हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एथिकल डिलेमास के बारे में। ये बिजनेस एथिक्स का एक टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Ethical dilemmas are situations where a person is faced with a difficult choice between two or more options, each of which has ethical implications. In these situations, it can be challenging to determine the right course of action as there is often no clear or easy solution. इथिकल डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और हमें उनमें से एक को चूज़ करना होता है। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमें वो चूज़ करना, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वो क्लियर नहीं होते हैं। दे में अराइज ड्यू टू, क्यों होते हैं वो, क्यों अराइज होते हैं, ऐसी सिचुएशंस अराइज क्यों होती हैं? फेलियर ऑफ पर्सनल कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, organizational goals versus social values, personal beliefs versus organizational practices, production and सेल ऑफ हज़ार्डस बट पॉपुलर प्रोडक्ट्स। देखिए, हमारे बिजनेस में ऐसा डिलेमा कभी कभी अराइज हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, जहाँ पे एक पर्सन जो होता है, जब हमारी जो बिज़नेस है वो इथिकली रन नहीं होती है, हम एक जो हमारा बिजनेस मैन है वो अपने बिज़नेस को इथिकली ऑपरेट नहीं करता था, तो वहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय होता है वो बोलता है, उसके पास दो चॉइसेस होती है, या तो वो उस जॉब को छोड़ दे या तो वो कंप्लेंट करे। ठीक है, वो कंप्लेंट लिखे, वो कंप्लेन करे अपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको कंप्लेन करे। तो इन दोनों में से उसको एक चूज़ करना होता है, क्योंकि उसको अपने बारे में भी सोचना होता है। तो यहाँ पे ये डिलेमा क्रिएट हो जाता है। या कन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए, हमें पर्सनल वैल्यूज़ और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में कन्फ्लिक्ट आता है। लाइक हमें कुछ हमें प्रॉफिट कमाना है, चाहे कोई मुझे प्रॉफिट कमाना है, चाहे कैसे भी कमाना है लेकिन कमाना है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो मेरे हैं वो पहले ही है टू सर्व योर कस्टमर्स फॉर एग्जांपल। तो जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है, मैं अपना देखूं या मैं ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स हैं, मैं उनको देखूं। या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वर्सेस सोशल वैल्यूज़। ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स जो हैं, मुझे बहुत कमाना है, मुझे आगे जाना है, जल्दी प्रोडक्शन होनी चाहिए, और मुझे सोशल वैल्यूज़ भी देखना है, मेरी सोसाइटी को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे एक डिलेमा क्रिएट होता है, मैं सोसाइटी के बारे में अब सोचूं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में सोचूं। पर्सनल बिलीफ इज़ वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस। जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या गलत चीज़ें हो रही है, मैं पर्सनली उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मतलब मुझे ये ऐसी डिलेमा होती है बिजनेस में अराइज। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ हज़ार्डियस बट पॉपुलर प्रोडक्ट। इसमें ये डिलेमा अराइज होता है, या तो मैं पॉपुलर प्रोडक्ट्स बनाऊँ लेकिन वो कंज्यूमर्स के लिए डेंजरस है। तो यहाँ पे ये डिलेमा होता है, या तो मैं वो प्रोडक्ट्स बनाऊँ जो पॉपुलर है, मेरी सेल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मुझे सोसाइटी के बारे में सोचना है। तो इन दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, एक डिलेमा होता है, जिनमें से हमें चूज़ करना है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए ये भी देखते हैं कि इनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। How to resolve ethical dilemma. Solving ethical dilemmas is a challenging process that requires careful consideration of the relevant ethical principles and values. देखिए, इनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग काम है, क्योंकि हमें एक रेलेवेंट प्रिंसिपल देखना है जो इस पे एप्लीकेबल होगा, जो इस पे अप्लाई करना है हमें, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप in solving an ethical dilemma is to identify the problem and the ethical issues involved. They may involve gathering information, consulting with others, considering different perspectives. तो पहले हमें देखना है कि प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पे और कैसे इथिकल डिलेमा क्रिएट हो रहा है, इशू है क्या। तो फिर उसके बाद हम इसमें क्या क्या इश्यूज हमें आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अभी बोला कि अगर हम कोई पॉपुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं लेकिन वो हमारे कस्टमर्स के लिए डेंजरस है, तो अगर ये एक इशू है, हमें देखना है कि क्या इशू आ रहा है। यहाँ पे मेरा ये इशू आ रहा है कि कस्टमर के लिए डेंजरस है। तो यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है और हमें बाकियों से कंसल्ट करना है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। एंड द सेकेंड इज़ डिटरमाइन द रेलेवेंट एथिकल प्रिंसिपल्स। जो ही हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमें देखना है कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं, मतलब कौन से प्रिंसिपल्स हमें यहाँ पे लगाने हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स कौन से यहाँ पे एप्लीकेबल हैं।
लाइक ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट। मुझे कौन से प्रिंसिपल्स को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर मेरी प्रॉब्लम ये आती है कि मैं कस्टमर्स को ऐसे डेंजरस प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती या कर सकता, तो मुझे यहाँ पे अपनी जो है ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। नहीं, मैंने ऑलरेडी, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो है पहला ही टू सर्व यूर कस्टमर्स, एंड मुझे अपनी रेपुटेशन भी बचानी है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे ऑनेस्टी या कुछ भी, वो एप्लीकेबल होंगे। एंड द थर्ड वन इज़ कंसिडरिंग द ऑप्शंस। तो उसके बाद आफ्टर द रेलिवेंट एथिकल प्रिंसिपल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर रिजॉल्विंग द डिलेमा। उसके बाद हमें ऑप्शंस को कंसिडर करना होगा जो हमारे पास अवेलेबल है इस डिलेमा को रिजॉल्व करने के लिए। दिस में इन्वॉल्व ब्रेन स्टॉर्मिंग डिफरेंट सॉल्यूशंस, कंसिडरिंग द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच ऑप्शन एंड वेइंग द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ ईच चॉइस। इसमें हमें देखना है कि हमें बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस को कंसिडर करना है, उसको देखना है कि उसके क्या असरात रहेंगे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, और हमें उनके प्रोज एंड कॉन्स को वे डाउन करना पड़ेगा। मेक अ डिसीजन। जो ही हमने अब कंसिडर ऑप्शंस को भी कंसिडर किया कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, उसके बाद हमें डिसीजन लेना होता है। जो भी डिसीजंस हम लेते हैं उसमें इथिकल प्रिंसिपल्स का होना, वो इथिकल प्रिंसिपल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, बेस होते हैं। एंड उन प्रिंसिपल्स का कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखना है कि हमें उनसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमारा भी नुकसान नहीं होना चाहिए एंड सोसाइटी का भी नहीं होना चाहिए। Take action. After a decision has been made, it is important to take action to implement the chosen solution. This may involve communicating with others, making changes to policies or procedures, or taking other steps to address the ethical dilemmas. इसके बाद हमें एक्शन लेना पड़ता है जो भी ऑप्शन हमने चूज़ किया उसको इम्प्लीमेंट करने का। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई उस ऑप्शन में या हमें लगा कि इसमें कुछ चेंज का करना होना ज़रूरी है, तो हम वो चेंज जो है उसमें वो पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे, और जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो हम लेंगे इस एथिकल डिलेमा को एड्रेस करने के लिए। Reflect on the decision. Finally, it is important to reflect on the decision that we made and the process that was used to arrive at the decision that can help to identify areas of improvement. उसके बाद हम अपने decision को देखते हैं, जो भी हमने decide किया हम देखते हैं कि कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, तो फिर हम नेसेसरी स्टेप्स लेंगे, ऐसे एक्शंस लेंगे जो हमें जो हमारे डिसीजन को इम्प्रूव करे और जो हमारा एथिकल डिलेमा है उसको रिजॉल्व करे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।